आर्टिकल को एब्रोगेट के वक्त पीएसए लगा, किसने लाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस। आर्टिकल के वक्त फोन बंद किए गए, किसने इजाद किया? फरजंद अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आर्टिकल के वक्त इंटरनेट बैन किया गया, एसएमएस बैन किया गया, किसने इजाद किया? फरजंद अब्दुल्ला। आर्टिकल के वक्त यहां एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस मंगाई गई, किसने लाई सबसे पहले? फरजंद अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और अब वो कह रहे हैं 370 और 35 से लाएंगे। ऑटोनॉमी लाई, रायशुमारी लाई, 370 और 35A पे जो आपने वोट डीडीसीओं के लिए वो लाए, आपने तो इलेक्शन बाइकआउट करके प्रॉक्सी बिठाए थे, फिर तो आपने बोला हमने इलेक्शन बाइकआउट करके गलती की। और कश्मीरियों, मैं आपको बोल रहा हूं, तब्दीली की लहर चल चुकी है, तब्दीली आएगी और इंशाअल्लाह तब्दीली के साथ शाना बशाना हम चलेंगे। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिश्ता है। सबसे ज्यादा घास चराई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के पास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही तो बुलडोजर रोका गया, क्योंकि एक मंत्री के बाद दूसरे का लिस्ट था, दूसरे के बाद तीसरे का लिस्ट था। इनको लगा भाई हमारी भाइयों को पड़ रहा है, बीजेपी के भाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला। किस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिहाड़ी का सिस्टम रखा है। अरे उमर अब्दुल्ला की सियासी निकर आरएसएस और बीजेपी ने लगाई। उमर अब्दुल्ला पर्ची पे शॉर्टकट के जरिए, फारूक अब्दुल्ला ने पर्ची दी, ही इज माई सन, ही शुड बी सीएम। शॉर्टकट से वो सीएम बना बीजेपी के आशीर्वाद से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन टीवी और मैं हूं आपके साथ महविश जान। नाजरीन, अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो कई दिनों से, जब से जम्मू कश्मीर में ये ऑर्डर एक इम्प्लीमेंट हुआ एलजी गवर्नर के जानिब से, तब से जो उथल पुथल मच रही थी शहर श्रीनगर में, या जम्मू की बात करें, जो डिमोलिशन ड्राइव हो रही थी शहर श्रीनगर में। लेकिन अगर कल की कुछ दिनों की पहली बात करें तो ये जो ऑर्डर है कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दिया गया, इस पे जो काम है वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दिया गया। तो आज कुछ मौजूदा हालात और सूरत हाल पे ही यहाँ पर हम जो है शेख इमरान, जो कि डिप्टी मेयर रह चुके हैं शहर श्रीनगर के, उनसे आज के मौजूदा हालात और वाक़ात के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, अभी अगर मौजूदा हालात की बात करें तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है शहर श्रीनगर में, चाहे वो डिमोलिशन ड्राइव की बात करें। अगर एक तरफ से देखा जाए तो बीजेपी का एक दावा आता है कि जो इसमें जो गरीब लोग हैं उनको छुआ नहीं जाएगा, और साथ ही साथ अगर ग्राउंड ज़ीरो पे बात करें, वो जो डिमोलिशन ड्राइव है एक गरीब को ही ज़्यादा नुकसान उस ड्राइव से पहुँचता है। अगर एक अमीर की बात करें तो वो जो है, अगर उनका इस ऐसे ही लैंड पे उनकी प्रॉपर्टी हो या स्ट्रक्चर्स हो, उन पर खास असर, इस डिमोलिशन का कोई भी असर देखने को नहीं मिलता। हमारी सारी हमदर्दी गरीबों के साथ है। गरीब आवाम की छत बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। मैंने ये भी बोला है कि गरीब आवाम की ओर जो आंख देखेगी उस आंख को मैं नोच निकाल लूंगा। ये तो तय था, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिश्ता है। ये तो तय है, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिश्ता है। सबसे ज्यादा घास चराई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के पास है। एक अली मोहम्मद सारलू साहब का थोड़ा गया, अभी तो बहुत है। मुबारक गुल साहब का अभी तो थोड़ा गया, बहुत है। इन सारों का थोड़ा थोड़ा गया है। चूंकि बीजेपी को यह लगा हमारी भाई, जो उनके भाई हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, उनको असर पड़ने लगा, उन्होंने ये रोक दी। गरीब के लिए नहीं रुकी है। गरीब के साथ हम खड़े थे। बीजेपी वालों, एक बात सुन लो, आप कुछ भी कर लो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बचाने के लिए, लोग उनको रिजेक्ट कर गए हैं। लोग इस लूट खसूट से तंग आ गए हैं। लोगों को तब्दीली चाहिए, लोगों को बदलाव चाहिए, लोगों को गरीबों का खैर खा चाहिए। बीजेपी और कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, ये कॉन्फ्रेंस की, तो आपको क्यों लग रहा है कि वो उनके सपोर्ट में रहकर इसको जो इस फैसले को कुछ टाइम के लिए कैंसिल करा जाए? रविंदर रैना जी का बयान है, अली मोहम्मद सारलू अल मारूफ अली मोहम्मद सागर, जो हाजी भी हैं, एडवोकेट भी हैं, उनके लिए दानिश्वर और कदावर लीडर हैं। रविंदर रैना जी ने अपने जेपी नड्डा जी की कभी तारीफ नहीं की, लेकिन सारलू साहब और उमर अब्दुल्ला की इतनी तारीफ की कि सच निकल के आया कि इनके रिश्ते हैं। और मैं बताऊंगा आपको, बंद करने की वजह इतनी है
कि सबसे ज्यादा लूट खसूट, सबसे ज्यादा बेजबानी के जमीन का डाका, घास चराई का डाका जो बेजबान जानवरों का हक है, उस पे अगर डाका डाला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डाला है। ऑर्डर बीजेपी वाले, बीजेपी की सरकार के जो भी यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इशू किया। ऑर्डर इशू जब हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आकाओं के पास चले गए, बीजेपी वालों के पास। अरे ऑर्डर तो इशू किया लेकिन ये तो बिल्डोजर उनके खिलाफ है। जब ये आया हुआ कि ये बिल्डोजर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है तो उनने रोक दिया। गरीब के साथ सारी अवाम है, गरीब के साथ पूरे 50 लाख लोग हैं। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी कुछ भी मिलके करे, लोग इन दोनों के साथ नहीं है। अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो उनकी स्पोक्स पर्सन है इफ्रा जान, तो अगर उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे भी कभी कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं जहां पर उनकी तरफ से ये बताया जाता है स्टेटमेंट्स में कि बीजेपी के खिलाफ वो लोग बोलते हैं बीजेपी ने ऐसा किया, बीजेपी ने दंगे किए, बीजेपी ने जुल्म किया। लेकिन उसी के साथ साथ उनका ये भी कहना होता है कि कश्मीर में ए टीम, बी टीम और सी टीम है, तो वो जो उनके साथ है, जबकि हम उनके खिलाफ है, उनके जुल्म के खिलाफ है। हमने अपनी हुकूमत में कश्मीर में इतनी भी हालात ख़राब नहीं होने दी। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है इफ्रा के इस स्टेटमेंट से? वो तो बच्ची है, उसको क्या पता है? उसको पता भी नहीं है कि पता भी होगा तो झूठ बोल रही है फिर, क्योंकि बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिहाड़ी का सिस्टम रखा है। अरे उमर अब्दुल्ला की सियासी निकर आरएसएस और बीजेपी ने लगाई। उमर अब्दुल्ला पर्ची पे शॉर्टकट के जरिए, फारूक अब्दुल्ला ने पर्ची दी, ही इज माई सन, ही शुड बी सीएम। शॉर्टकट से वो सीएम बना बीजेपी के आशीर्वाद से। बीजेपी को वो भीख मांगने गए, उनके साथ अलैक सलैक किया और दिल्ली में मंत्री बनाया। उमर अब्दुल्ला का सियासी कैरियर शुरू हुआ है। उमर अब्दुल्ला सियासत में बीजेपी की वजह से है, चूंकि ये शेख साहब के नवासे या फारूक अब्दुल्ला साहब का बेटा है, शॉर्टकट अब्दुल्ला। उसकी पार्टी की स्पोक्स पर्सन की बात करती हो जिसका कोई वजूद नहीं है, जो सियासत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो फर्जंद अब्दुल्ला है। हमसे पूछो, हमारा न बाप एमएलए, हमारा न दादा मिनिस्टर। हम निकले हैं अल्लाह ताला के भरोसे और लोगों के भरोसे। हम निकले हैं अपनी काबिलियत, नेक नीति के हवाले। हम निकले हैं अपने दम पर। कोई खानदान, कोई पार्टी नहीं, किसी के साथ अलैक सलैक नहीं, सच चौराहे पे बोलने वाले, और लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैंने देखा है कि नेक नीति के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनको तो तकलीफ इस बात की है। बाकी आपने इसकी बात की, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन दिहाड़ी के लिए लोगों को गुमराह करना गुनाह है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही तो बिल्डोजर रोका गया, क्योंकि एक मंत्री के बाद दूसरे का लिस्ट था, दूसरे के बाद तीसरे का लिस्ट था। इनको लगा भाई हमारी भाइयों को पड़ रहा है, बीजेपी के भाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, वरना किस गरीब के लिए रोका? मुझे बताओ, लिस्ट दिखाओ किस गरीब के लिए रोका। लिस्ट में तो इन्हीं के नाम है। अगर नहीं है लिस्ट, मैं लिस्ट जारी करूंगा जिसमें मैं बोलूंगा आप बयान दे दो क्या इनके मंत्रियों के पास घास चराई ने, इन्होंने घास चराई की तबादला किया है। मैं सिटिंग एमपीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके फारूक साहब की घर की बात, जम्मू और श्रीनगर की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं एक एक वर्कर इनके वर्करों का लिस्ट मेरे पास है, इनके वर्करों का लिस्ट है मेरे पास, जिसमें इनके वर्करों का लिस्ट है बाज़ाबिता। इसमें बाज़ाबिता लिस्ट है इनके वर्करों के, जिसमें ये पूरा है कि इनके वर्करों ने घास चराई खाई है। ये बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई दो राय नहीं है। अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही, तो उनका कहना है कि जब से आर्टिकल एब्रोगेट हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल एब्रोगेट हुआ, उनका अभी तक एक ही बात उनकी रिपीट पे होती है कि हम आर्टिकल को वापस लाएंगे। हमने पिटिशन साइन किया है कोर्ट में या बाकी चीज़ें। और साथ साथ अगर बाकी पार्टीज़ की बात करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम आर्टिकल को वापस लाएंगे जम्मू कश्मीर में। और अगर इफ्रा की बात करें तो उनका भी कहना है हमने पिटिशन साइन किया है कोर्ट में
रहे हैं आप? फैसला। मेरी बात सुनिए। किस डकैत कॉन्फ्रेंस और धोखे कॉन्फ्रेंस और बेईमान कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं? आर्टिकल को एब्रोगेट के वक्त पीएसए लगा, किसने लाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस। आर्टिकल के वक्त फोन बंद किए गए, किसने इजाद किया? फरजंद अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस। आर्टिकल के वक्त इंटरनेट बैन किया गया, एसएमएस बैन किया गया, किसने इजाद किया? फरजंद अब्दुल्ला। आर्टिकल के वक्त यहां एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस मंगाई गई, किसने लाई सबसे पहले? फरजंद अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस। और अब वो कह रहे हैं 370 और 35 से लाएंगे। ऑटोनॉमी लाई, रायशुमारी लाई, 370 और 35 ए पे जो आपने वोट डीडीसीओं के लिए वो लाए। आपने तो इलेक्शन बाइकआउट करके प्रॉक्सी बिठाए थे, फिर तो आपने बोला हमने इलेक्शन बाइकआउट करके गलती की। कौम से माफी मांगो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों और जो उनके लीडर बन चुके हैं, वरना यहां जमीन क्या पूरे मुल्क में जमीन नहीं मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धोखे की कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बेईमान कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस डकैत कॉन्फ्रेंस है। मैं ये सबूत के साथ कहना चाहता हूं। किसकी बात कह रहे हैं? सवाल पूछिए उनको बोलिए, क्या 87 के डाके के वक्त मिलिटेंसी आपने नहीं उठाई? क्या 2010 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और कोई जमात पथराव उठाती थी, जब पीडीपी की सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस पथराव उठाती थी? क्या इसके सबूत पुलिस के पास नहीं है? क्या बात कर रही हैं आप? क्रिकेट का स्कैम, बाकी चीजें, किस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही है? शेख साहब को अल्लाह ताला मगफिरत करे। इन्होंने तो अपने तख्त जो इनके पैदा नहीं हुए उनके भी तैनात किए थे। अगर हम जैसे नए लोग, सच्चे लोग सियासत में नहीं आते। किन की बात कर रहे हैं? जो आज वक्फ को डाका डाल के नवाई सुबह में बैठे हैं, वो वक्फ को डाका डाला है। प्राइम प्रॉपर्टी हमारे गरीब भाइयों की खाई है। मैं दरख्शन जी से अपील करता हूं, वक्फ के डाके को खाली कीजिए। आप जमीनों को खाली कर रही हैं गरीबों की। गवर्नर साहब बोलते हैं जमीन नहीं खाली होगी गरीबों की। अरे बड़ा डाका है, खाली करके दे दो। वहां तो दिहाड़ी के इन्होंने रखे हैं कोई लोग जो कौम को गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनसे निजात देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला करे कश्मीरी आबाद हो, अल्लाह ताला करे कश्मीरी की आमदनी में इजाफा हो, अल्लाह ताला करे कश्मीरी एक अच्छी कौम बने और आगे बढ़े, तरक्की करे, तरबियत, तालीम, हर कोई चीज कश्मीरी बच्चे के पास हो। और उस चीज की सियासत, उस चीज के लिए शेख मोहम्मद इमरान की सियासत है और शेख मोहम्मद इमरान खड़ा है। सर लास्ट में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि ये जो दावे हो रहे हैं अलग अलग सियासतदानों से, अलग अलग पॉलिटिकल लीडरान से कि हम आर्टिकल वापस लाए, आप हमें वोट दें, क्या आपको लगता है कि ग्राउंड जीरो पे अगर देखा जाए तो वो आर्टिकल वापस आ सकता है जम्मू कश्मीर में? फरजंद अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला, फरजंद फारूक अब्दुल्ला शॉर्टकट अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला, फरजंद गुलाम महिदीन शाह साहब इरफान शाह, फरजंद पीर सफ़ी पीर आफाक, फरजंद अली मोहम्मद चारलू अल मारूफ अली मोहम्मद सागर सलमान अली चारलू, फरजंद मुबारक गुल यूनिस गुल। कितने फरजंदे गिनवाऊं? ये फरजंद कॉन्फ्रेंस है, फर्जी कॉन्फ्रेंस है। किन के दावों की बात कर रही हो? जिसका बाप एमएलए खोखले दावे झूठ बोलता आ रहा है, जिसका बाप मिनिस्टर उसका बेटा मिनिस्टर बनना चाहता है, या बाप अपने खानदानी नहीं, ये फर्जंदी राज है। एक गरीब को इन्होंने हक नहीं दिया है, ये फरमान चालू करते हैं, ये फरमान कॉन्फ्रेंस है। किन बेईमानों की बात कर रही हो? इनके गिरेबान में अगर ये खुद झांकेंगे इनको शर्म आएगी। ये अगर अपने कारनामे सच अपने अयाल को बोलें, मैं वसूख के साथ कहता हूं इनको खुद शर्म आएगी। कौम की तो बात ही नहीं है, कौम के सामने तो ये एक्सपोज्ड है, कौम के सामने तो ये एक्सपोज्ड है। बिल्डोजर रुका, कितना उछलते थे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिहाड़ी के टट्टू, कितना उछलते थे। उछलते इसलिए थे टट्टू कि इनके मंत्रियों का, जो इनको दिहाड़ी देते हैं, इनके मंत्रियों पे बिल्डोजर चला। फरजंदे शाह मुजफ्फर शाह, बताओ ना कौन अच्छा इंसान जिसने बोला बिल्डोजर को रोका बीजेपी ने, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का घाटा हो रहा था। वरना क्या है, गरीब को छोड़कर लगाओ ना इन पर बिल्डोजर, कौन रोकता है? क्या बीजेपी ने पैसा खाया है बिल्डोजर रोकने का? उनसे सवाल पूछता हूं।
या बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलग सलग किया है? जवाब दो बीजेपी वालों और कश्मीरियों। मैं आपको बोल रहा हूं, तब्दीली की लहर चल चुकी है, तब्दीली आएगी और इंशाअल्लाह तब्दीली के साथ शाना बशाना हम चलेंगे। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बचा रहा है, बचाता आ रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत हमेशा दिल्ली की गोद में पली है, दिल्ली की गोद में खिली है। आज भी खेल रहे हैं, लेकिन आज लोग समझदार हैं, आज लोग इनको बख्शेंगे नहीं, आज ये गोद में ही रह जाएंगे और यहां पर तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी आपने देखा हमने यहाँ पर शेख मोहम्मद इमरान से बात की, जो कि डिप्टी मेयर रह चुके हैं शहर श्रीनगर के, और आजकल जो जम्मू एंड कश्मीर में मौजूदा हालात और वाक़ात चल रहे हैं उन्हीं के हवाले से हमने इनसे बात की। मज़ीद ऐसे ही रिपोर्ट्स पाने के लिए बने रहे क्वेश्चन टीवी के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन बिस्मा यूसुफ को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।